गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ लिया था। एल्कीन बनाने के सारे मेथड्स देखे थे। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। स्टूडेंट देखिए, एल्कीन में जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एल्कीन में आपको पता है कि कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं और कोलेटरल ओवरलैपिंग ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड से वीक होते हैं। तो सिग्मा और पाई में से वीक बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड। इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड है, ये इजीली अवेलेबल हो सकता है। इसी वजह से ये जितने भी एल्कीन्स हैं जिसमें अनसेचुरेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसे बिहेव करते हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल की बिहेव करते हैं। न्यूक्लियोफाइल, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से एल्कीन है अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है, दे सकता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि एल्कीन में जो अनसेचुरेशन है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं इस तरह से, एक कंपोनेंट है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो ये जब पाई बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे जो खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इन दोनों में से पहले किसको अटैक करेंगे, किसको इन्वाइट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा और एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो अनसेचुरेशन देख के ही साफ लग रहा था कि ये एडिशन रिएक्शन शो कर रही हैं, और ये भी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल को पहले ऐड करने देंगी, इलेक्ट्रोफाइल को पहले अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो एल्कीन्स हैं वो किस टाइप की रिएक्शन देंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये शो करती हैं। तो एल्कीन जितनी भी रिएक्शंस होंगे डबल बॉन्ड पर, वो सारी रिएक्शन कैसे होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। ये हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ भी चुके हैं, तो फिर देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जैसे H+ अटैक करेगा तो क्या होगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है तो इस पर माइनस चार्ज, तो ये H+ यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो CH3CH और यहाँ पर लिखा H, जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ हुई और इसी कार्बन पे H जुड़ जाता है तो इस कार्बन पे क्या होगा, प्लस चार्ज, तो ये कार्बोकैटायन बना CH2+। दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ओके, अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन हम बात करते हैं इसके अलावा, कि अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, सेकंड अपॉर्चुनिटी, तो इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, और ये H+ इस कार्बन पर अटैच होगा, तो उस केस में सेकंड पाथ पर देखा जाए तो ये कंडीशंस जनरेट होती हैं। CH2 इस पर H जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन इससे दूर गए, इस पर प्लस चार्ज, और ये कौन सा कार्बोकैटायन बनना है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये आपने देखा। तो आपको पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन की जब स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो आप बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। हमको पता है कि हमने जब कार्बोकैटायन पढ़ा था तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन वो क्या होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है, कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो करेक्ट पाथ होगा, आप बताइए कि जो रिएक्शन का जो ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन होने की वजह से ये इस पाथ से, इस ट्रैक से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेजर प्रोडक्ट बनेंगे वो इस ट्रैक पर रिएक्शन जो होगी तब बनेंगे। तो अब देखिए, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जब जुड़ता है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे Cl- है तो Cl- यहाँ जुड़ेगा, OH- है तो यहाँ जुड़ेगा, तो सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो आपने देखा कि एल्कीन्स हैं वो डबल बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर रही हैं, और इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफाइल है पहले कहाँ अप्रोच करेगा, उस जगह अप्रोच करेगा जिससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता हो। आपने देखा इस ट्रैक पर हो गया। इसी चीज़ को मार्कोनिकोव ने बताया, मार्कोनिकोव ने बताया
कि इलेक्ट्रोफाइल पहले वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या हो, हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल की अगर बात की जाए तो H कहां जुड़ेगा, इस जगह जुड़ेगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या हो, हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो हाइड्रोजन ज्यादा हो तो यहाँ H जुड़ा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो ये आपको मार्कोनिकॉफ रूल को याद रखना या फिर ये मैकेनिज्म को समझ लेना है। तो अब आपको कोई भी अगर रिएक्शन दी जाए तो आप पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे, अटैक कराने के बाद में देखना है कि दो कंपैरिजन कार्बोकेटाइन के बीच में ज़्यादा स्टेबिलिटी किसको मिल रही है, आप उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब हम इसमें अलग अलग रिएक्शंस देखते हैं कि किस तरह से क्या होता है। अब एक कंडीशन तो ये आपको समझ में आ गई। अब इसमें क्या करना है, कभी कभार आपको ये एक चीज़ और देखनी है। चलिए एक मैं रिएक्शंस के साथ आपको बताता हूँ। कुछ कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके, और CH3 ऐसी कंडीशन दे, इस पर मैं HCl को ऐड कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि आप मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे। H प्लस, ये जो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, H प्लस इस पे जुड़ेगा, इसका मतलब ये होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो डायरेक्ट वन स्टेप में ये इस तरह से बनाएंगे। H इस पर जोड़ दिया, ये CH इस पर क्या आया प्लस, और ये क्या है CH3। जब ये कार्बोकेटाइन बन गया, अगली स्टेप में क्या जुड़ जाएगा, इस पर Cl जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ इस पर Cl जोड़ देता हूँ, ये प्रोडक्ट बनने वाला है। इस तरह से बनता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ऐड कर दूं, उस केस में क्या होगा। अभी तो नॉर्मल कंडीशन में Cl यहाँ जुड़ रहा है, इस कंडीशन पे जुड़ रहा है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे क्या, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जैसे NO2 ग्रुप ऐड कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की नेचर होती है। तो अगर ये ऐसा ऐड कर देता हूँ ये ग्रुप, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो उस केस में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऐसी हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। ये नहीं था तो क्या कंडीशन बन रही थी, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, इस पर HCl ऐड कर रहा था। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हो रही थी, इस पर H जा रहा था, और कंडीशन ये आ रही थी CH3 CH और क्या बना Cl और CH3, ये प्रोडक्ट बना है ये वाला। लेकिन ये NO2 ग्रुप लगने से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो इसलिए H प्लस इस पर जुड़ेगा, तो उस केस में CH2 इस पर प्लस, ये CH इस पर एक H और आ गया, CH2 और NO2। चाहे तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं CH2। अब वो Cl यहाँ पर जुड़ेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा Cl। तो आप देख रहे हैं कि अगर इस हाइड्रोकार्बन पर, इस एल्कीन पर अल्फा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, न होकर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, जस्ट उससे उल्टा हो रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर एल्कीन से अल्फा पोजीशन पर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ हो, तो एडिशन है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ना होकर उससे जस्ट उल्टे होते हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोल सकते हैं। ये याद रखना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होना चाहिए। और ये भी याद रखना है, अगर इस इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के तौर पर अगर कोई हेलोजन प्रेजेंट हो, हेलोजन, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। हेलोजन में नॉर्मली जैसे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही हो रहा होगा। तो हेलोजन के अलावा कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, जैसे CN है, NO2 है, फिनाइल ग्रुप है, इस तरह से कुछ भी हो, तो अगर हेलोजन के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कहाँ अटैच है, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होने की वजह से एडिशन है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कर लेना है। और ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ये फिर उसकी नेचर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ना होगा कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। ये आपको खास बात याद रखनी है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए, फिर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ।
चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मार्कोनिको रूल पर। हम सबसे पहले कोई एग्जांपल्स तो क्या करते हैं, हेडिंग वाइज लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगी वो होगी एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलोजन हाइड्रोहेलाइड्स, HCl, HBr, HI, इस तरह से एडिशन ऑफ HCl। तो नॉर्मल रिएक्शन आपने देखी, इस तरह से आपने कोई क्वेश्चन दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपको HCl से रिएक्शन करनी है। तो आपको याद रखना मार्कोनिको रूल, ये आपने बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा या यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या होगा, CH3CH और CH3, H यहाँ चले जाए तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इट मीन्स Cl माइनस यहाँ जुड़ेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3CH Cl एंड CH3, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा CH2 Cl। तो दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये आपने देखा। इसके अलावा और एग्जांपल देखते हैं। प्लस HCl, ये कंडीशन दी, HCl का ऐड करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है, H पहले जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी, अगर H इस पर जुड़ता है तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, अगर ये H इस पर जुड़ता है तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और इस पर आता है तो क्या बनता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो हम पहले स्टेबल होने की वजह से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की कंडीशन लेते हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है CH3CH और CH3, इस पर अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज तब मिलेगा जब H इस पर जुड़ता है, ये लीजिए CH2 और एक में H इस पर जोड़ देता हूँ तो CH3, और ये क्या बन गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर मैं H इस पर जोड़ता तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता, और आपको पता है ज़्यादा स्टेबल कौन सा आता है, सेकेंडरी। इसलिए इन कंपेरिजन में ये मेजर प्रोडक्ट है, इस ट्रैक पर रिएक्शन ज़्यादा आसानी से होगी। तो अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनते ही, अब जब भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो हमेशा याद रखना है, आपको दाएं बाएं चेक कर लेना है, राइट लेफ्ट देख लें कि कहीं पर 1-2 शिफ्टिंग होने से स्टेबिलिटी तो नहीं बढ़ रही है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ शिफ्टिंग कराएंगे, या तो हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे या एल्काइल या फिनाइल शिफ्ट कराएंगे। तो यहाँ देखिए अगर इस पर होता है तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बनने की वजह से हाइड्राइड शिफ्टिंग करा सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट करवा रहे हैं, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये H अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, H माइनस निकलता है, इस पर CH2 बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH2 और CH3, और ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया। तो ये 1-2 शिफ्टिंग हो गई। अब जो न्यूक्लियोफाइल दूसरा होगा जो पॉजिटिव पे जुड़ेगा वो Cl यहाँ जुड़ेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये क्या बनेगा, CH3, ये टर्सरी पर देखिए CH3 में इसको ऊपर लिख देता हूँ ये, और इस पर जुड़ेगा Cl, बाकी का जैसे एज इट इज CH2 और CH3। तो आपने देखा कि अगर मैं इस पर 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन पर 3 मिथाइल 1 2 3 4 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन पर HCl का ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो रिएक्शन हुई है किसके अकॉर्डिंग हुई है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हुई है। इसमें इंटरमीडिएट सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना था, जिसके 1-2 शिफ्टिंग की वजह से ये टर्सरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हुआ, और जिस पर न्यूक्लियोफाइल ऐड होने की वजह से ये प्रोडक्ट बना। तो आप याद रखिए कि आप डायरेक्ट यहीं पर H और Cl जोड़ करके प्रोडक्ट बना दें तो गलत आंसर आएगा। आपको हमेशा कार्बोकेटाइन का पता होना चाहिए, फिर उसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे कि 1-2 शिफ्टिंग से अगर में ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो आप 1-2 शिफ्टिंग जरूर चेक करेंगे। 1-2 शिफ्टिंग तब तक करवाते रहना है जब तक क्या नहीं बन जाए, स्टेबल प्रोडक्ट आपको नहीं मिल जाए। यानी हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। अगर शिफ्टिंग कराने के बाद में भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिलता तो मैं शिफ्टिंग नहीं कराता। मुझे शिफ्टिंग कराने के बाद सेकेंडरी से क्या मिल रहा है, टर्सरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है, इसलिए मैंने शिफ्टिंग कराई, अदरवाइज मैं शिफ्टिंग नहीं कराता। ये भी आपको याद रखना है। तो आपने एडिशन ऑफ HX देखा। चलिए और देखते हैं एक एग्जांपल। इस तरह से कोई एक रिएक्शन दी है, मिथाइल ग्रुप, और मुझे HI ऐड करना है।
ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है, एडिशन करना है एल्कीन का। तो आप क्या करेंगे, इस पर पहले तो H जुड़ेगा, H+ इलेक्ट्रोफाइल है, पहले स्टेप में H+ जुड़ेगा। अब H+ या तो यहाँ जुड़े, यहाँ जुड़ता है, यहाँ जुड़ता है H+, इस पर H जुड़ता है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर क्या होगा, यहाँ I जुड़ेगा, एक कंडीशन। और अगर मान लीजिए H+ इस कार्बन में जुड़ता है, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, अगर ये H यहाँ जुड़ा तो ये कार्बोकेटाइन, एक तो तरीका ये। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये H यहाँ ना जुड़ करके इस जगह पे जुड़े, यानी सेकंड यहाँ पे जुड़े, तो ये H मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। तो ये दो तरीके हैं, एक तो या इस पर आए या इस पर आए। तो आप बताइए ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हो, ये सेकेंडरी या टर्सरी। तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से जो रिएक्शन होगी वो इस ट्रैक पर होगी, इस तरह से होगी, इस पाथ पर होगी। और अब आपको I- यहाँ पर अटैक करना है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ था और इस पर क्या लग गया, I ग्रुप लग गया। ये H है, लिखो या ना लिखो, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है, 1-iodo 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आपने अगर इस ग्रुप को HI से ऐड कराते हैं तो आपका क्या प्रोडक्ट बनता है, ये बनता है। अब चलिए इसी रिएक्शन को मैं थोड़ा और चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक ग्रुप लगाता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूँ। आपने देखा ये ऐसा था, यहाँ मैंने एक ग्रुप लगा दिया NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और अब आपने HI से ऐड किया। तो मैंने बताया अल्फा पोजीशन तक, जस्ट इसके अगले कार्बन पे अल्फा पोजीशन तक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ पुल करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो इधर भी एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव महसूस होगा, एक खिंचाव हो रहा है। तो इस वजह से अब पाई इलेक्ट्रॉन डिस्कनेक्ट होकर जब शिफ्ट होंगे तो इस तरफ शिफ्ट होंगे, इनकी क्लियर कट डायरेक्शन ये होगी। जब इनकी डायरेक्शन ये होगी तो इस पर माइनस और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बताइए अब H पॉजिटिव किस पर अटैच होगा, इस पर होगा, देन I- इस पर होगा। तो इसमें आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये NO2 ग्रुप जुड़ा होने की वजह से ये ग्रुप लगा यहाँ पर I। अब I यहाँ पर न जा करके यहाँ पर जुड़ेगा, तो इस जगह पर I जुड़ेगा और यहाँ पर जुड़ेगा H लिखो या ना लिखो। तो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट हमारा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ था तो मेन प्रोडक्ट ये बन रहा था, ठीक है। और अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने की वजह से ये जस्ट अपोजिट साइड में चला गया। तो इस तरह के एडिशन को हम क्या बोल सकते हैं, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हुआ, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल कब होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो डबल बॉन्ड के पास। याद रखिए इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कोई हेलोजन नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के फॉर्म में हेलोजन है तब ये अप्लाई नहीं करेंगे, तब मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आपने ये दो एग्जांपल्स देखे किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो जब HX का ऐड कर रहे हैं तो आपने देखा कि मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल तो आपने देख लिया। अब आपको ये भी देखना है कि जब HBr को ऐड करते हैं तो HBr को ऐड करें, जैसे मान लीजिए ये मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, प्रोपिन, ठीक है, HBr को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा, ये Br यहाँ चला जाएगा और H यहाँ चला जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है H जुड़ने की वजह से। अगर एक H इस कार्बन पे जुड़ता है इस पर, तो ये क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और इस पर क्या जुड़ेगा, Br-, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH Br और CH3 2 ब्रोमो प्रोपेन। डायरेक्ट आप इस तरह से बना सकते हैं HBr की रिएक्शन से। लेकिन याद रखिए अगर HBr के साथ आपने पर ऑक्साइड ले लिया, पर ऑक्साइड ले लिया, तो जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा, वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग नहीं हो कि खारांस इफेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। हमने मैकेनिज्म पहले भी पढ़ी है, खारांस इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये होगा। तो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। जब HBr पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा तो कैसे बनेगा। तो देख रहे हैं पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, जैसे मैंने कोई ईथर की बजाय पर ईथर ले लिया, तो आपको पता है फ्री रेडिकल्स बनाएगा, RO फ्री रेडिकल्स बनाएगा इस तरह से। और ये R एल्कोक्साइड फ्री रेडिकल हैं, HBr से रिएक्शन करके तो ये Br फ्री रेडिकल्स बनाता है, ROH निकल जाता है इस तरह से, ये Br फ्री रेडिकल्स बना। अब देखिए एल्कीन दे रहा हूँ मैं यहाँ पर H डबल बॉन्ड CH2,
ये Br फ्री रेडिकल जुड़ेगा तो दो पॉसिबिलिटी होंगे। क्या? अगर ये मान लीजिए फ्री रेडिकल्स इस तरह से टूटता है, इसमें भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में फर्दर डिसोसिएशन भी कैसे होते हैं? होमोलाइटिक होते हैं। इन दोनों पर क्या होगा? फ्री रेडिकल जनरेट होगा। मान लो ये Br इससे जुड़ता है, बीच वाले कार्बन से जुड़ता है, CH3 CH और Br और ये कार्बन फ्री रेडिकल जुड़ जाता है और ये फ्री रेडिकल्स बन जाता है। ठीक है, एक कंडीशन ऐसे, मान लो ये Br इस पर जुड़ता हो टर्मिनल पर, तो ये बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH, ये फ्री रेडिकल, और ये लो CH2 और Br, ये बन गया। ये आपको दिख रहा है प्राइमरी फ्री रेडिकल, और ये क्या दिख रहा है आपको? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। आपने देखा है एक प्राइमरी फ्री रेडिकल बन रहा है और एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन रहा है। तो आपको पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी फ्री रेडिकल में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये रिएक्शन है इस पाथ पर हो गई, इस पाथ से हो गई। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जो H प्लस या H फ्री रेडिकल है वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Br। तो यहाँ जगह नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में अगर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जुड़ता है HBr से, तो ये CH3 और ये CH2 Br और यहाँ पर आया H, तो CH2 लिख दें, CH3 CH2 CH2 Br। तो यानी टर्मिनल प्रोडक्ट, यानी मार्कोनिकोव रूल से जस्ट उल्टा। अगर मैं पेरोक्साइड नहीं लेता तो यहाँ जुड़ जाता सेंटर में Br, अभी टर्मिनल कार्बन पे जुड़ा है। इस इफेक्ट को बोलते हैं खारास इफेक्ट, खारास इफेक्ट। तो ये खारास इफेक्ट को अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहें तो याद रखना, जब HBr की रिएक्शन आप किसकी प्रेजेंस में करेंगे? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं, तो जो एडिशन है मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ना होकर के एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है। इस इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं? खारास इफेक्ट। अब आपको याद रखना है, आपने मैकेनिज्म देख ली किस तरह से HBr ऐड करता है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल बनते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या याद रखना है कि इसमें आपको ये पहचानना है कि ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे HF, HCl, HBr और HI, इनमें से सिर्फ HBr ही खारांस इफेक्ट शो करता है, बाकी नहीं करते। ऐसा क्यों? HF और HCl, HI ये खारांस इफेक्ट शो क्यों नहीं करते? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में सिर्फ HBr ही क्यों शो करता है, बाकी क्यों नहीं करते? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा कि ये दोनों देखिए, इनके अंदर साइज बॉन्ड लेंथ छोटी है, एक तो इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो एक तो फैक्ट क्या हुआ? हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एक तो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा। दूसरा, आप देख रहे हैं HF और HCl में इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रॉननेगेटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी कितनी होती है? 4.0 होती है। क्लोरीन की भी ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉन्ड में पोलरिटी बहुत ज़्यादा है। जो HF और HCl जो बॉन्ड है उसमें पोलरिटी ज़्यादा होने की वजह से इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज पॉसिबल नहीं है, इजीली होमोलाइटिक क्लीवेज पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू हाई पोलरिटी या पोलर नेचर HF एंड HCl बॉन्ड। फ्री रेडिकल्स इजीली नहीं बन सकते, ये दो रीजन हुए। इट मीन्स आप इसको इजीली फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा, तोड़ना मुश्किल है, चलिए वो तो अलग बात थी। इसके अलावा इसमें पोलरिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, इनमें फ्री रेडिकल जनरेशन इतना आसान नहीं है, तो पॉसिबिलिटीज़ की कम हो गई। अब बात करते हैं हम HBr और HI की। इनमें साइज बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी क्या हो गया? कम हो गया। इसलिए इजीली फ्री रेडिकल्स बना सकता है, इजीली फ्री रेडिकल्स में डिसोशिएट हो सकता है। HI में क्या होता है? इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वेरी लो होने की वजह से, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वेरी लो होती है, बहुत कम, थोड़ी सी एनर्जी देते ही टूट जाता है। और ये इतना फास्ट, इतना रैपिडली टूटता है ये हाइड्रोजन और आयोडीन फ्री रेडिकल्स में। तो ये आपस में दो हाइड्रोजन रिएक्शन करके H2 और दो आयोडीन रिएक्शन करके I2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एल्कीन की रिएक्शन से पहले ही HI जब एल्कीन की रिएक्शन करता है उससे पहले ही इजीली डिसोशिएट होकर क्या बना देता है? H2 और I2 बना देता है, जो कि कंपैरेटिवली स्टेबल है।
तो याद रखिएगा HI बहुत ज़्यादा इजीली डिसोशिएट हो जाता है, रैपिडली डिसोशिएट हो जाता है, और वो HI किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 और I2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो इसलिए नहीं टूट पाए, पोलैरिटी ज़्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है, एल्कीन की रिएक्शन करने से पहले ही क्या बना देंगे, H2 और I2 बना देंगे। इसलिए फिर बची खुची सारी कंडीशंस किसके फेवर के लिए बची, HBr की कंडीशन फेवरेबल है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि खारांश इफेक्ट सिर्फ कौन शो करता है, HBr ही शो करता है। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए एक रिएक्शन देता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आप लोगों को करने हैं। H2O2 परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो Br यहाँ आना चाहिए था लेकिन परऑक्साइड है, इसलिए एंटी मार्कोनिकोव रूल या यूं के खारांश इफेक्ट के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा। यहाँ पर CS2, ये लो CS2, और यहाँ पर क्या जुड़ा, Br जुड़ा। इस तरह से आप बता सकते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल या खारांश इफेक्ट के अकॉर्डिंग Br का एडिशन होता है। नोट कीजिए। अब देखिए 2-4 प्रैक्टिस और करते हैं। इन तीनों क्वेश्चंस में देखिए HCl ऐड कर देते हैं। इन तीनों क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, HCl का एडिशन देखते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप लगा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी, तो माइनस और इस पर क्या आएगा, प्लस। तो ये आप लोग इजीली बगैर मैकेनिज्म के आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इस पर क्या होगा, H चला जाएगा और इस पर क्या चला जाएगा, Cl चला जाएगा। ठीक है, तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये यहाँ CH3 है, CH3 और ये बेंजीन रिंग लगी थी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ CH, इस CH माइनस पे कौन जुड़ेगा, H, तो ये क्या हो जाएगा CH2 और CH2 प्लस पे क्या आ जाएगा C। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। चलिए इसमें देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी माइनस, और इस पर क्या होगा प्लस। तो देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर क्या होगा Cl और यहाँ पर क्या होगा प्लस। तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली ऐड कर सकते हैं। इस केस में देखिए, इसमें मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, एंटी मार्कोनिकोव नहीं देखेंगे। आप याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में हेलोजन जुड़ा हो, मैंने बताया था कि हेलोजन पर अप्लाई नहीं करेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो इस केस में याद रखना Cl माइनस और H प्लस, ओके। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसी पे जुड़ेगा जिस पे पहले से हेलोजन जुड़ा हुआ है। इस केस में आप इसमें Cl को वहीं जोड़ दीजिए जहाँ हेलोजन है, तो दोनों Cl यहीं पर आ जाएंगे। और ये Cl अगर इस पे होता तो वो यहाँ जोड़ते थे। तो ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये 2-3 आपने प्रैक्टिस देखी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। HX का ऐड होने के बाद हम बात करते हैं, दूसरा है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ HOH, वाटर को ऐड करना। अब वाटर को ऐड करना क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। इसको इस नाम से याद रखा जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस करना है। अब एल्कीन के हाइड्रोलाइसिस करने के लिए कंडीशंस क्या होगी, कंडीशंस या तो आपको क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ है, डाइल्यूट H2SO4, या फिर क्या होगा, एसिड, कोई भी एसिड H प्लस और उसके साथ में क्या हो, वाटर हो H2। ऐसा ना लिख करके इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है H3O प्लस।
तो ये कंडीशन में आपको क्या करना होता है, हाइड्रोलाइसिस करना होता है, वाटर ऐड करना होता है, HOH ऐड करना होता है। और ये एडिशन ठीक वैसे ही होता है जैसे HCl, मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में करना चाहें तो हम मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हम इस पर HOH ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये प्लस माइनस, और ये आपको पता है इस पर प्लस और इस पर माइनस आएगा, ये प्लस वाला वाटर ऐड करेगा क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2-प्रोपेनॉल इस तरह से बनेगा। डायरेक्ट अगर बगैर मैकेनिज्म में करें तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। कौन से रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, लेकिन हमको इसकी मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए। तो देखिए मैकेनिज्म कैसे करते हैं इसकी। देखिए H2SO4 वो इस तरह से H+ आयन रिलीज करता है, ठीक है, और ये H+ आयन वाटर पर अटैक करेगा क्योंकि डायलूट है, वाटर के लोन पे उसे अटैक करेगा, तो इस तरह से ये H3O+ बनाएगा, H3O+, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। अब ये क्या करता है, एल्कीन जैसे मैंने यहाँ लिख रखा CH, अभी सिंपल लेता हूँ, 2 कार्बन का CH2 प्लस HO HH लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज वाटर, हाइड्रोनियम आयन। ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को वापस लेता है, किस फॉर्म में निकलेगा, H2O फॉर्म में निकलेगा, और ये क्या बनेगा, H+। ये H+ क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा तो इस पर जुड़ेगा, या इधर घूमे तो इस पर घूमेगा। इमेजिन कीजिए कि पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होती है, तो क्या होगा, ये इस पर जुड़ेगा, CH H, ये H और ये CH2 क्या बना, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बना। अब ये कार्बोकेटाइन पर, इस कार्बोकेटाइन जिस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस बीकर में क्या चीज़ है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये वाटर जो पहले प्रेजेंट था। ये कार्बोकेटाइन इस लोन पे से अटैच होगा, तो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल CH3 CH2O H और ये पॉजिटिव चार्ज। और अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से ये H+ निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, CH3 CH2OH और क्या निकल गया, H+। और ये H+ वापस किससे रिएक्शन कर लेगा, HSO4 से, या फिर H+ वापस क्या करेगा, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन को कंटिन्यूस करता जाएगा। तो ये, लेकिन कई बुक्स में क्या करते हैं, एल्कीन पर जैसे हमने यहाँ बनाया सीधा वाटर से रिएक्शन करके इस तरह से बना रहे हैं, डायरेक्ट H+ भी जोड़ देते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, H+ जोड़ देते हैं, इस तरह से यहाँ से सीधा H+ जोड़ देते हैं, ये वाला, ये H+ यहाँ से लेकर के यहाँ से। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है, वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन वाटर फॉर्म में रिलीज होता है, वो H+ अब क्या करता है, एल्कीन पर अटैक करता है और कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या होगा, ये लोन पेयर से जुड़ जाएगा और ये प्रोटोनेटेड क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। फिर ये H+ निकला, तब जाकर के क्या बनेगा, ये एल्कोहल बनेगा। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म होती है। चलिए एक मैकेनिज्म और देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होती है। इस बार हम लेते हैं प्रोपीन, इस बार हम ले रहे हैं प्रोपीन। प्रोपीन पर ये रिएक्शन हमको करनी है। तो देखिए प्रोपीन पर ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 क्या बनेगा। तो देखिए सबसे पहले H2SO4 H+ निकालना है और ये H+ वाटर से रिएक्शन करके इसके पास 2 लोन पेयर हैं, ये हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, ये लो। अब ये एल्कीन पर अटैक करेगा। एल्कीन हमारे पास क्या है, इस बार प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HOH H। ये अपने लोन पेयर वापस लेने के लिए यहाँ से बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये कैसा रिलीज होगा, H+। अब ये H+ क्या होगा, अटैक करेगा इस पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन पे। पाई इलेक्ट्रॉन या तो इस तरफ शिफ्ट होगा
तब ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी ये H+ इस पे जुड़ेगा, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा, इस पे माइनस आएगा तो ये इस पे जुड़ेगा और तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो स्टेबिलिटी के लिए हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज इस पर आता है तो स्टेबिलिटी नहीं थी, अगर इस पर आता है तो स्टेबिलिटी आती है। तो हम डायरेक्ट अगर करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर क्या बनेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव इस पर ले लेगा, जुड़ जाएगा, तो क्या कंडीशन हो गया अगली, इस पर मैं ऐड करने के बाद में क्या कंडीशन बनेगी, CH3, इलेक्ट्रॉन इधर घूमे, इस पर क्या है माइनस चार्ज, इस माइनस पे कौन जुड़ा, ये प्लस चार्ज, तो ये बना CH3 CH+ और ये CH3, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। और अब इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से कौन जुड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा, इस पर 2 लोन पेयर है, तो ये इससे जुड़ेगा तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा, CH3 CH और CH3, ये ऑक्सीजन, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि एक लोन पेयर इसके पास है, एक ने इसको बॉन्ड बना लिया कार्बोकेटाइन के साथ, तो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो गया। अगली स्टेप में क्या होगा, यहां से ये H+ बाहर निकल जाएगा, इसको बॉन्ड के लोन पेयर वापस मिल जाएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH और CH3, और यहां से जब H+ निकल गया है तो 2 लोन पेयर आ गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन से 2 लोन पेयर वापस आ गए, ये बन गया एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। और क्या निकला इस दौरान, H+ आयन बाहर निकल चुका है। तो फिर से देखिए, ये H+ आयन वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, प्रोटोनेटेड वाटर बना रहा है, और ये इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोल रहे हैं। जब एल्कीन पर ये H+ यहाँ से वापस अगर ऑक्सीजन लोन पेयर खींचता तो क्या निकलेगा, H+ रिलीज होता है, ये H+ इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन या फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होने से इस ट्रैक पर रिएक्शन होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में वापस वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेगा, तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल, H+ निकला, सेकेंडरी एल्कोहल। इस तरह से हम ये रिएक्शन किया करते हैं। तो नोट कीजिए,